नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? आपको बताना है जो पोलो खेल है इसका प्रचलन भारत में किसने किया था। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन नंबर सी तुर्कों ने या ऑप्शन नंबर डी मुगलों ने। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आंसर करिएगा। क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्कों ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पोलो खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों पोलो खेल के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। दोस्तों पीटी की परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइएगा गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है ये जो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आपको बताना है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों मधुबनी चित्रकला शैली इसका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल से या ऑप्शन नंबर डी बिहार से। आपको बताना है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मधुबनी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बिहार। दोस्तों देखिए अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की जो सीमा है ये नेपाल देश से मिलती है, आप लोग भी जानते होंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों पटना। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। ए गुजरात में, बी उड़ीसा में, सी जम्मू कश्मीर में या डी तमिलनाडु में। आपको बताना है मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जम्मू कश्मीर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से देश से मिलती है और दोस्तों वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि शेषनाग झील ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों शेषनाग झील ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। आपको बताना है जो विधान परिषद होती है इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल या विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्षों के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भी क्वेश्चन दोस्तों कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है रेशम का उत्पादन किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन किससे होता है। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। गुड, बताइएगा रेशम का उत्पादन किससे होता है। दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। डेली हमारी क्लास होती है 8:30 पर स्पेशल पीटी के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन किससे होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेशम कीट के लार्वा से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो रेशम का उत्पादन है ये रेशम कीट के लार्वा से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज ये किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य दोस्तों इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो याद रखिए चाणक्य ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है एटीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, बताइए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरल है, आप लोग आंसर करिएगा। दोस्तों पीटी की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं। कन्फर्म है 1 क्वेश्चन दोस्तों दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है 5 जून। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। दोस्तों
प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। दोस्तों जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उनको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ या ऑप्शन नंबर डी मलयालम। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलुगु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा दोस्तों तेलुगु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा तेलुगु है। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस भाषा को देव भाषा कहा जाता है, तो दोस्तों संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, ऐसे आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। आपको बताना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। गुड, बहुत अच्छे। बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है ये जो पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी CR दास या ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। आपको बताना है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। गुड, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CR दास। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, CR दास। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस किताब को लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए CR दास, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। कब की थी दोस्तों? 1923 में। याद रखिए एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को चित्तरंजन दास ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, फ्री हिंदुस्तान अखबार को अमेरिका में किसने शुरू किया था? बताइए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। गुड, फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में किसने शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारकनाथ दास ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। USA में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम USA की बात करें दोस्तों, USA ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। वर्तमान में USA के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से क्या पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन नंबर बी ग्रामोद्योग, ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादन या ऑप्शन नंबर डी माध्यमिक शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, माध्यमिक शिक्षा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन ये सभी दोस्तों पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। देखिए तुक्का मत लगाइए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है फिर भी आप लोग आंसर दीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोक्रोम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? आपको बताना है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। सभी लोग आंसर करिएगा। एक बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा थायमिन दोस्तों विटामिन B1 का केमिकल नेम है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लेविन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है दोस्तों, यूक्रेन की कैपिटल क्या है? आपको बताना है कैपिटल यूक्रेन की क्या है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी बीजिंग या ऑप्शन नंबर डी कीव। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कीव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कीव यूक्रेन की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मॉस्को रसिया की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए। चारों दोस्तों एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। बताइए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वैलोर लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना वैलोर लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिए दोस्तों इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अब आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, काकीनाडा पोर्ट ये कहाँ स्थित है? आपको बताना है काकीनाडा बंदरगाह कहाँ स्थित है। ए आंध्र प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी केरल में या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए काकीनाडा बंदरगाह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। काकीनाडा बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? पिछली बार जो पीईटी हुआ था, पीईटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये क्वेश्चन पीईटी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इनके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी झांसी में या ऑप्शन नंबर डी पटियाला में। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटियाला में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मावरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम में पूछा जाए मावरी क्या है, ये दोस्तों जनजाति है। अब आपको बताना है इसके निवासी कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर बी
जापान में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूजीलैंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, माओरी जनजाति के निवासी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है दोस्तों, लावड़ी ये कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। ए महाराष्ट्र का, बी गुजरात का, सी राजस्थान का, या डी कर्नाटक का। आपको बताना है लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, यह भी दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। घूमर दोस्तों और कालबेलिया ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं, प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, इनके बारे में याद रखिए। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस के बारे में याद रखिएगा। जो दोस्तों लोक नृत्य हैं इनके बारे में आप लोग याद रखिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, या कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, या फिर दोस्तों तमाशा ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जेकनिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकनिया थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दोस्तों यू ललित ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। गुड, देखिए ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 मई को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूप्राइट किसका अयस्क है। आपको बताना है क्यूप्राइट किसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए आयरन का, ऑप्शन नंबर बी कॉपर का, ऑप्शन नंबर सी सोना का, या ऑप्शन नंबर डी चांदी का। बताइए क्यूप्राइट किसका अयस्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कॉपर की बात करें, तांबा, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि तांबा की परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों, तांबा की परमाणु संख्या 29 है और कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोस्तों 2021 के PET जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन PET 2021 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम कॉपर धातु का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। आपको बताना है मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या क्या है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के कान में, एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य के एक कान में दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 14। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था। आंसर करिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को दोस्तों भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज विटेट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी महिला जयवर्धने या ऑप्शन नंबर डी लिएंडर पेस। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिएंडर पेस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लिएंडर पेस। ये क्रिकेटर नहीं है, ये भारतीय टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों सुनील गावस्कर ये भारतीय क्रिकेटर हैं। स्टीव स्मिथ ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। महिला जयवर्धने ये श्रीलंका क्रिकेटर हैं। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।